अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं? द प्रोसेसेस वेयर एटम्स एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअरेंज themselves टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। अब हमारे पास क्या होता है कि वो वाले प्रोसेस या वो वाले जो हैं केमिकल रिएक्शंस जिसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो ख़ुद को रीअरेंज करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, एंड दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी ऐसी केमिकल चेंज जिसमें जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो रीअरेंज होते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट्स इन्वॉल्विंग कोल। कोल के इन्वॉल्विंग वाला हमने एक पढ़ा था जिसमें हमारे पास बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है और बर्निंग ऑफ कोल है इन एयर is an example. Burning coal in air is an example of a chemical reaction. Chemical reaction के कैसे एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास कोल जो है, कोयला जो है इन्वॉल्व होता है। जब वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन इन कोल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो इटसेल्फ जल रहा है, बर्न कर रहा है, और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको लेगा, देन वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, कोयला जा रहा है और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे पास बन रही है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये हमने चैप्टर पढ़ते हुए भी देखा था। अब यहाँ पे आप देखें ग्रीन में जो आपके पास हैं रिएक्टेंट्स हैं, जो कोई भी एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन में जिस साइड पे एरो जा रहा है उस साइड पे जो हमारे पास न्यू हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस बन रहा है बाय द रीअरेंजिंग ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो होगा रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस। रिएक्टेंट्स जो हैं वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं दैट पार्टिसिपेट, जो कि हिस्सा लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कह रहे हैं। whereas those end products are the substances that are formed as a result of the reaction are called product। तो यहाँ पे जो वो वाले सब्सटेंसेस जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के रिएक्शंस के बाद बनते हैं एरो की दूसरी साइड्स पे, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन ऑफ मीथेन नेचुरल गैस बर्निंग इन एयर। वो कहते हैं कि आप उसको मीथेन जो है, मीथेन की जो बर्निंग है इन एयर उसको एक्सप्लेन करें। अब मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है उसको हम देखेंगे। मीथेन ऑक्सीजन जो है, मीथेन और ऑक्सीजन CH4, ये देखिए बना हुआ सामने स्ट्रक्चर, कार्बन है और कार्बन के साथ कितने 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच हैं, प्लस O2 है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, जब मीथेन जलती है, बर्न्स इन एयर, द कार्बन एटम्स इन मीथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो इसके अंदर जो हमारे पास कार्बन एटम है मीथेन के अंदर वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन एटम हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सेकेंड ऑक्सीजन के साथ, और इस तरह से वो डिफरेंट जो हैं वाटर वेपर्स H2O बना लेते हैं, वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बना लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है हाउ इज़ द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स शोन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास जो रीअरेंजमेंट है यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील होना ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, वो किस तरह से वक़्त पजीर होता है, या उसमें हम कैसे समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस तरह प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन can be represented using chemical equations, a diagram showing the reactants on the left side and the products on the right side।
अब ये आपने याद रखना है कि जो एरो की जिस साइड से एरो जा रहा होता है, जो हमारी लेफ़्ट साइड है उस पे जो हमारे पास मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो हमारी राइट साइड पे मौजूद होते हैं एरो के सामने वो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको एग्जांपल दी हुई है A+B और फिर एरो है A+B, ये क्या है AB रिएक्टेंट्स हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, CD हैं। मींस कि हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लेफ़्ट साइड से हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड से आपने याद रखना है कि हम रिएक्टेंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं एंड देन हम राइट साइड पे प्रोडक्ट्स को मेंशन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व इन कुकिंग। अब कुकिंग का हमने पढ़ा था कि हम अपने घरों में खाना बनाते हैं तो हम यहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कौन सा केमिकल प्रोसेस जो है यहाँ पे हो रहा होता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की भी एग्जांपल है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप बर्निंग ऑफ कोल या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हीट, इसमें हमारे पास क्या होती है, एग्जिट होती है, रिलीज होती है, और उस हीट से हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन्स, हमारे किचन्स में जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, कौन सा फ्यूल, गैस का जलना, फॉसिल फ्यूल्स में आता है। प्रोड्यूसेस हीट प्रोड्यूस करता है विच इज़ यूज टू कुक फूड, जिससे को हम इस्तेमाल करते हैं टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ डज फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कॉज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस में कौन सा हो रहा होता है। इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें आप सबको पता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, और जो वाटर वेपर्स हैं वो रूट्स के ज़रिए कंडक्ट होते हैं टू लीव्स फ्रॉम सॉइल के अंदर से वाटर वेपर्स को लिया जाता है, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो क्या करता है, सॉरी ऑक्सीजन एंड वाटर जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस जो है दैट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कौन सा हमारे पास पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज विच इज़ अ केमिकल रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करते हैं। ये सामने इक्वेशन में आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है ये क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज ग्लूकोज C6H12O6। एट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या अमल होता है। इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर रिएक्ट्स विद फूड। जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है इन द एयर दैट रिएक्ट्स विद फूड। फूड हमने कौन सी प्लांट्स की प्रिपेयर की थी, ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं देन दिस फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड water. Glucose in the cells of living organisms to produce carbon dioxide and water releasing the energy. अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स में हमारे पास एनर्जी। Okay, the next question is question number 9. That is, what are fermentation reactions? Fermentation reactions क्या होते हैं? Fermentation reactions को हमने multiple time पढ़ा है in biotechnology chapter in our previous chapter 2. Fermentation जो है basically that is the conversion of milk into yogurt. Yogurt का दही का बनना। fermentation reaction involves the chemical changes. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, chemical changes ऐसी हो रही हैं that are brought about by microorganisms. Microorganisms कौन से होते हैं, ये हमने देखा था कि that we used mostly बैक्टीरिया को यहाँ पे जो मिल्क को हम योगर्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कैरिड आउट बाय द बैक्टीरियाज। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ ब्रेड है, मेकिंग ऑफ चीज़ है, एंड ऑल दीज आर फर्मेंटेशन reactions and fermentation processes, and these are also chemical reactions. Question number 10 is explain the process of rusting of iron. लोहे को जंग लगना जो है उसके प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या होता है। आयरन जो है, लोहा जो है वो जब रिएक्ट करता है, ये सामने क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आयरन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी
या पानी। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी लोहे की चीज़ है उसको अगर हम नमी नहीं देते या उस पर वाटर वापस का नहीं कोई भी इंटरेक्शन होता तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम चलता है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी आयरन के पीस को या आयरन पाइप या कुछ भी उसको हम करते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या करता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल चेंज है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो taking place in the presence of moisture. आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एयर। आयरन जो है वो रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इन द एयर in the presence of moisture to form iron oxide. Iron oxide which is known as rust. This is an example of a chemical reaction. अब यहाँ पे बच्चों जब आप chemical reaction के examples देते हैं तो उसमें भी आप ऐसी जो examples हैं like जो हमने ऊपर पढ़ी fermentation processes हैं और respiration का है और chemical changes different जो हमारे पास हैं plants के हवाले से, तो उनको आप quote कर सकते हैं। Okay, the next question is, the next topic is chemical equation. अब यहाँ से हमारी chemical equation start हो रही है through which we can represent different of our chemical changes, chemical reactions and the transfer of atoms in different substances. Question number 11 is write a chemical equation between sulfur and oxygen. सल्फर और ऑक्सीजन के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, और ये आते होते हैं एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, और लाइक आपको रिएक्टेंट्स दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर प्रोडक्ट नहीं होती तो आपको प्रोडक्ट लिखी मिलती है और कहा जाता है कि इसमें सम ऑफ द मिसिंग रिएक्टेंट्स जो हैं वो लिख दें। तो यहाँ पे हम देखते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज आर आवर रिएक्टेंट्स। ये दोनों जो हैं ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। तो ये क्या करेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हम इनको सल्फर डाइऑक्साइड कह रहे हैं। सामने इसकी पिक्टोरल एक्सप्लेनेशन भी है आपके पास। सल्फर है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे विल फॉर्म sulfur dioxide SO2. Okay, the question number 12 is, what does the chemical equation represent for the reaction between zinc and sulfuric acid? सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के दरमियान जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो उसकी इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे आपकी इक्वेशन नहीं दी होगी, आपने खुद लिखनी होती है, तो इसलिए आप फार्मूला जो हैं उनको बहुत केयरफुली याद कीजिएगा। जिंक का हमारे पास फार्मूला है Zn+H2SO4 एच सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे आप पिक्चर में देखें, जिंक जो है वो है हमारे पास और एक्वस में हमारे पास क्या है, sulfuric acid and they will react and form zinc sulfate plus hydrogen gas. Next topic is balancing the chemical equation. Chemical equations जो हैं इनको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। How are the physical states of reactants and products represented in a chemical reaction? Physical states of reactants and products are expressed using symbols used as, अच्छा ये हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट हमारी, जैसे ये हमारी ऊपर इक्वेशन में आप देखें एस लिखा हुआ है तो एस मीन्स सॉलिड, एक्वस मीन्स इन लाइक लिक्विड फॉर्म, लिक्विड ही होता है एक्वस टाइप, एंड गैसियस मीन गैस इन गैस फॉर्म। तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस एंड एक्वस फॉर aqueous solution in chemical equations. Question number 14 is, how will you find a balanced chemical equation? आप chemical equation जो है उसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। अच्छा ये पिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त आपको जो है बहुत अच्छे से बता रही हैं कि आप किस तरह प्रोसेसेस को कैरी आउट कराते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस करना मीन्स रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स के नंबर को और मास को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। तो इसके आंसर में हम यही लिखेंगे, द केमिकल इक्वेशन इन व्हिच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल, तो उसको हम कहेंगे अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरह जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है दैट वुड बी ऑपोजिट ऑफ द बैलेंस्ड।
अनबैलेंस जो है, एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड द इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल दी गई है अनबैलेंस्ड की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है हमारे पास, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट वाटर बना है, और इसमें हमारे पास H2 तो बैलेंस है लेकिन O2 बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स में O2 के 2 मॉलिक्यूल्स थे, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन का just one molecule hai. That is why this equation is not balanced. To balance this equation, we will use some integers and our multiply with the any number to balance the equation. Question number 16 is, what is the trial and error method used for balancing chemical equation? Chemical equation को balance करने के लिए हमारे पास कौन सा method है? For balancing chemical equation, trial and error method हमने पढ़ा था. According to this method, trial and error process of adjusting coefficients before symbols or formulas is continued till the number of atoms of each substance on both sides of the equation becomes equal. इसमें हमने पढ़ा था कि हम उस पहले एक सब्सटेंस को लेंगे, उसकी नंबर को हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में बैलेंस करेंगे, देन वी विल फर्दर balance the other second or third substance, and in this form until the number of atoms में जब इक्वल नहीं हो जाता दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे, तो हम उसको रिपीट एंड रिपीट प्रोसेस को करते रहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस मैटर. यहाँ पे हमने पढ़ा था, देयर वाज अ साइंटिस्ट एंटोनी लेवाइजर, फ्रेंच केमिस्ट था जिसने इस लॉ को प्रपोज किया था. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ गया, हु प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड व्हेन, कब और किसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को. ये डेट्स और ये नेम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एमसीक्यूज में भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी. अब नेक्स्ट जो है दैट इज़, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस स्टेट. तो यहाँ पे आप ये पिक्चर से भी देख सकते हैं, रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास जो है दैट शुड बी इक्वल. ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दैट मास कैन नॉट बी मेथड कैन नॉट बी क्रिएटेड. ये हमने शुरू से पढ़ रहे थे ना हम, कि मादा ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना हम तबाह कर सकते हैं, बस उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. The law of conservation of mass states that during a chemical reaction mass is neither created nor destroyed. mass जो है उसको ना हम create कर सकते हैं ना destroy कर सकते हैं. It simply changes from one form to another. In other words, the total mass of the products of a chemical reaction is always equal to the total mass of the reactants. Okay, the question number 19 is, write the name of different type of chemical reactions. हमारे पास अब यहाँ पे देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आ जाता है तो हम जस्ट डेफिनेशन लिख के केमिकल रिएक्शंस की और उसकी टाइप्स को मेंशन कर देंगे, बट इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन लॉन्ग क्वेश्चंस देन यू विल डेफिनेटली राइट द डेफिनेशन ऑफ ईच टाइप विद वन एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे हमारे पास है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. कम्बिनेशन है, देन डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट्स मींस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना एटम्स का, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट्स डबल एटम्स का शिफ्ट होना. व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच a compound splits two or more simple substances is called a decomposition reaction. Usually heat is required to bring about decomposition of compounds. अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि decomposition, decompose होना means तोड़ फोड़ होना, and that also requires heat. like calcium carbonate है, इसको जब हम heat देते हैं तो that will divide into calcium oxide and calcium carbon dioxide. What is displacement reaction? Displacement reaction क्या है? Displacement reaction involves the replacement of one atom or radical by another in a compound. अब single displacement जो है उसमें हमारे पास just one atom जो है उसका transfer of
इलेक्ट्रॉन होगा या रेडिकल होगा या एटम होगा। लाइक जिंक और कॉपर सल्फेट जब करते हैं रिएक्ट तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, जस्ट जिंक जो ने है कॉपर को रिप्लेस किया है तो इस तरह से ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एग्जाम्पल में हम यही ऊपर वाले एग्जाम्पल जो है उसको कोड कर देंगे। What occurs in double displacement reaction? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, टू रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं देयर रेडिकल्स एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। अब टू रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है एंड सोडियम सल्फेट है। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड मीन्स टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स बाय शेयरिंग ऑफ टू radicals are atoms. Okay, the next one is energy changes in chemical reactions and energy changes in chemical reaction. What is energy in a substance? सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है। एनर्जी इज इन अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस स्टेबल। ठीक है, किसी भी चीज़ की के स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट होती है एनर्जी की उसको हम डेफिनेटली एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, एनर्जी इन सब्सटेंस कहते हैं। What happens to surrounding during an exothermic reaction? Exothermic में surrounding में हमारे पास क्या होता है? Definitely that becomes hot, surroundings become hot because this is an example of exothermic reactions mean exiting या releasing heat. Carbon and oxygen when reacts and they form carbon dioxide plus heat release करते हैं। Give an example of an exothermic reaction, इसमें वही आप कार्बन ऑक्सीजन वाले रिएक्शन को कोड कर देंगे। How is heat used in generating electricity? इसमें भी ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम कहते हैं कि हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स में पावर स्टेशन में यूज़ होती है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। What happens during the digestion of food in our body? Heat is produced during the digestion of food in our body which keeps us warm and alive. यानी कि हमें to keep fit and active we need energy and that energy is coming from the process of digestion and food we are taking. Is cooking an example? Chemical change और physical change cooking जो है किसकी example है? Exothermic reaction की। Cooking egg is a chemical change because new substances are formed. Which processes create cooling in rooms? To create कौन सा process जो है evaporation process है, that is endothermic. Endothermic means heat is required for that process. What is the purpose of using cold packs? कोल्ड पैक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? कोल्ड पैक्स आपने देखा होगा एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट शेप्स के हमारे पास वो पैक्स बने होते हैं तो दैट आर यूज्ड फॉर इंजरीज एंड लाइक किसी की बॉडी में जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है टू रिलीज एंड टू रिलीव द पेन कोल्ड पैक्स आर यूज्ड। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कोल्ड पैक्स? ये हम पढ़ चुके हैं। क्या नेक्स्ट टॉपिक एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड हमने पढ़ा था अ फोर्स दैट unites atoms together to form a molecule और फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जो कोई भी हमारे पास फार्मूला यूनिट या फिर डिफरेंट जो हमारे पास एटम्स हैं उनको मिला के एक न्यू चीज़, एक न्यू यूनिट बनाती है, उसको हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं? आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनते हैं बाय द complete transfer of electron from one atom to another resulting in the formation of a positively charged cations and a negatively charged anion। cation और anion हमने पढ़ा था कि एक जो है एटम एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा जो है लेता है। इस तरह उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। What happens to the valence electrons of metals atoms in an ionic bond? Metal atoms lose electrons from their valence shells to form positively charged ions. Metal atoms जो हैं वो क्या करते हैं? They lose electrons from their valence shells. अपने जो वैलेंस शेल है उसमें से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको रिलीज कर देते हैं टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करने के।
What happens to the valence electrons of non-metals in an ionic bond? Ionic bond में valence electrons जो हैं non-metals के उनमें क्या होता है? They release valence shells to form negatively charged ion. नॉन मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं इन देयर वैलेंस शेल्स टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन. अब जहाँ पे रिलीज हो रहा है वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, जबकि जहाँ पे हमारे पास जो है गेन हो रहा है वहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है. What is the electronic configuration of sodium before and after bond formation? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ सोडियम वो हमारे पास उसके पहले क्या होती है, बिफोर एंड आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनने और बॉन्ड ना बनने के. जो पहले होती है हमारे पास सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 281. फर्स्ट उसका जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं और आउटर मोस्ट में 1 होता है. It loses one electron to attain the stable configuration of the nearest noble gas. अब ये क्या करता है, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है आउटर मोस्ट शेल से और इस तरह वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको स्टेबल कर लेता है. लाइक दिस 281 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और 1 जो है विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट. What is the electronic configuration of chlorine before and after bond formation? इसी तरह क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस तरह 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है तो वो क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे. हाउ कोवेलेंट बॉन्ड एज फॉर्म? कोवेलेंट बॉन्ड जो है बाय शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग. अब आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास था कैटाइन और एनाइन का, कोवेलेंट में हमारे पास है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. When it will be one, that would be single covalent bond. When it will be like two double covalent bond, डबल लाइन से शो करेंगे. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हम 3 लाइन से शो करेंगे. दैट्स ऑल फॉर complete short questions of chapter number 6.